हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन। ठीक है, यहाँ पे एस को थोड़ा गलत लिख गया, ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मीन होगा, जिसको हम हिंदी में माध्यमान भी कह सकते हैं और उसको हम मध्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बीएड कॉरस्पॉन्डेंस आप कर रहे हैं या फिर आप बीएड रेगुलर कर रहे हैं तो वहाँ का ये टॉपिक है। ठीक है, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं और हमारा मीडियन कैसे निकालते हैं। ये जिस तरह की हेडिंग है उस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी या बहुत ज़्यादा मुश्किल से इसको समझ में आएगा। बहुत ईजी वे में आपको मैं यहाँ पे आज क्लियर कर देने वाली हूँ ताकि आप अच्छे से इसको एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में कि जो मीन है वो कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने एक डेफिनेशन लिखी है जो कि हर किसी चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। आपके सामने भी अगर मीन निकालने को कहा जाए तो आप सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना आपको, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको मीन का सिर्फ फार्मूला ही याद नहीं बल्कि आपको पता है कि वो है क्या। ठीक है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यह लिखा है कि किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल, यानी कि जब आपके सामने सवाल आएगा ना तो वो इस तरह से आएगा, इस तरह से लिखा होगा कैलकुलेट मीन ऑफ 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा में लिखा है कि अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल, यानी कि इस तरह से क्या होगा आपके सामने, ठीक है, इस तरह से क्या होगा आपके सामने जो है वो ये कुछ संख्याएं दी होंगी आपके सामने। ठीक है, फिर लिखा होगा कि इन संख्याओं का जो योगफल है, योगफल का मतलब इनका जो प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद क्या लिखा है कि उस अंकों की संख्या से भाग देने, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो संख्या हमें दी होगी एग्जामिनर ने उसको हमने प्लस करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप देख तो सकते हो कि मैंने क्या किया है, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनको मैंने प्लस कर लिया और हमारा जो प्लस करके आंसर आ रहा है वो हमारा 138 आ रहा है। फिर बोला है अंकों की संख्या से भाग देने। अंकों की संख्या से भाग देने का मतलब ये है कि कितनी संख्याएं हैं आपने वो काउंट कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये कितनी संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं। तो हमने क्या करना है, 5 नीचे लिख देना है और फिर जो हमारा संख्याओं को करके टोटल आया था उसको हमने 5 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, उसको हमने क्या करना है, भाग दे देना है उसका। ठीक है, तो यही चीज़ आपने यहाँ पर भी लिख देनी है। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं यही आपने यहाँ पर भी लिख देनी है। ये मैंने यहीं से क्वेश्चन से समझा कर ही आपको बता दिया है। अगर जब आपको डेफिनेशन लिखने की बारी आएगी तो आपने लिखना है कि मीडियन जो होता है वो होता है कि हमारी जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन संख्याओं को हमने जोड़ना है और बाद में उन संख्याएं कितनी है वो काउंट करके उसको हमें जो हमारा प्लस आया है, ठीक है, जो हमने संख्याओं को पहले प्लस किया और फिर काउंट किया कि कितनी संख्याएं टोटल है, उसको हमने भाग देने से माफ़ कीजिए मेरी आवाज़ ख़राब है थोड़ी उस संख्याओं को भाग देने से हमारा जो आंसर आएगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मीन होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने ये वाला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप समझ सकते हैं कि मैंने ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखना है, संख्याओं का योग। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं उनका मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा है, योग लिखा है। फिर मैंने लिखा है आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या इट मीन्स कितनी संख्याएं हमें दी गई थी, 1 2 3 4 5, ये 11 है। ठीक है, यहाँ पे ये कितनी है, टोटल हमारी 5 संख्याएं जो हमें दी गई थी। तो मैंने जितनी भी टोटल संख्याएं दी गई थी उनको मैंने पहले प्लस कर लिया, फिर उनका जो कितनी है ये वो गिन के नीचे मैंने उसको वहाँ से भाग दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये जो मीडियन है वो जो हमारा मीन है वो हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला आता है हमारे पास मीडियन का। मीडियन जिसको हम हिंदी में मध्यांक बोलते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी है। आप डेफिनेशन जब पढ़ोगे ना आपको समझाऊंगी मैं, एकदम से समझ जाओगे आपको करना क्या है। इसमें आप सबसे पहले डेफिनेशन ही पढ़ लो। ठीक है, यहाँ लिखा है जब मध्यांक की गणना के लिए, यानी कि जब हम मीडियन निकालने के लिए जो हमें आंकड़े दी गई हैं उनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। पिछली बार मीन निकालने के लिए हमने क्या किया था, जितनी भी संख्याएं थी उनको हमने प्लस कर दिया था, लेकिन मीडियन निकालने के लिए हमें उन संख्याओं को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि
आंकड़े जो हैं उनको आरोही क्रम में रख के या फिर अवरोही क्रम में रख के, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखकर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखकर जो बीच वाला जो अंक आता है, जो बीच में हमारा आ जाता है, उसको हम मीडियन कहते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट मीडियन, आपको ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब ये संख्याएं देखो, आप ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऐसी लिखी हुई हैं जैसे मर्जी। अब आपको वहाँ पे तय करना है कि आप इन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इन संख्याओं को अरेंज किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखो इनमें बीच में कौन सा अंक आ रहा है, ठीक है। एक इधर से चला गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया और एक इधर से गया। तो बचा कौन अपना बीच में? अपना जो बीच में बचता है वो बचता है 4। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा ना वो हमारा 4 आएगा। अगर आप इस तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करोगे ना तो फिर शायद इसका जो, चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शुरू करते हैं हम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर देख लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 4 3 2 1। तो इसमें भी आप नज़र ध्यान से डालेंगे तो इसमें भी हमारा जो 4 है ना वही हमारा बीच में आएगा। तो सीधा बोल रखा है कि आप जो भी संख्या आपको दी गई है ये आपकी मर्जी है कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में रख के आंसर निकालते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर रख के निकालते हैं, आपका आंसर निकलेगा एक ही। तो मैंने आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में भी दिखा दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करके दिखा दिया ताकि हमारा जो मीडियन है हमारे सामने निकल कर आ जाता है। बहुत ही ईजी है। इसमें जितनी बड़ी बड़ी भी संख्याएँ दी होगी ना बस उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, जो बीच में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अब तो आपको समझ में आ गया, तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये मैंने लिखी है तो सारी आपको याद करनी पड़ेगी, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, वो है हमारा मोड। मोड भी बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है कि किसी अंक वितरण में, ठीक है, अंक वितरण यानी कि आपको ये अंक का वितरण दिया गया है, बहुत सारे अंक आपको दिए गए हैं, ठीक है, वह मान जिसका पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, यानी कि ये जो आपको संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं में ऐसी एक संख्या देखनी है जो बहुत बार आई हुई है, बहुत बार लिखी है मैंने, आप देख सकते हैं, नज़र डालो कौन सी है। 1 भी एक बार आया, 2 भी एक बार आया है, 5 कितनी बार आया है ये देखो भाई, 5 जो है आपका यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 आपका जो है वो 4 बार आया हुआ है, ठीक है, 5 जो है आपका 4 बार यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद 0 भी एक बार है, 2 भी 2 बार आ चुका है, 6 भी 2 बार आ चुका है, 9 भी एक बार आ चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? सबसे ज़्यादा जो बार बार रिपीट हुआ है हमारा अंक वो है हमारा 5। तो यहाँ पर जो हमारा सीधा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 होएगा। ये नहीं करना कि हाँ 4 बार आया है तो 4 आंसर लिखेंगे, नहीं नहीं, बस आपने ये बताना है कि कौन सा अंक है जो बार बार रिपीट हुआ है और वो है हमारा 5। तो इस तरह से हमारा जो मोड है वो भी आराम से निकल कर आ गया। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीडियन सीधी सी बात है, जो मीडियम में आता है ना, बिल्कुल मीडियम में आ रहा है वो आपका मीडियन है। मोड क्या होता है? मोड आपने देखना है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, और फिर उसके बाद देखना है यहाँ पे हमारा मीन में तो आपने जितनी भी संख्या उसको पहले पूरा योग कर लेना है, सारा प्लस कर लेना है, और उसके बाद देखना है कितनी संख्याएं हैं, फिर उसने जितनी भी संख्याएं हैं उसको उससे जो हमने योग किया है उससे भाग कर देना है, और फिर जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका था और बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे तो मैंने देखा कि संख्याएं दी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने बहुत अच्छे से इधर उधर सर्च करके समझा, तब मुझे एकदम से पल्ले पड़ गया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है आपको भी ये क्लियर करवा दूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये 8 नंबर में आ जाता है ना सवाल और आपको पता है कैसे निकालना है तो आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि आपने तो सीधा कितना टाइम लगा हमारा मीन निकालने में, मीडियन निकालने में, मोड निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अगर आप 8 नंबर का कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या फिर आप इस वाले को अटैम्प्ट करें तब भी आपको 8 नंबर मिलेंगे और टाइम कितना सेव हो जाएगा आपका, है ना। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें इसमें टाइम कम लगता है और नंबर भी काटने की गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है, आ भी गया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब का दिल करता है, अच्छा लगे तो जरूर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।